हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत विश्वकर्मा आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का सेकेंड पेपर। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो उसमें हमने ये बताया था कि जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसमें गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है उसी को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। तो हमने बताया था कि जो गैमीट होते हैं तो गैमीट दो टाइप्स के बनते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा ओजेनेसिस। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं तो उसमें हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो हमने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस को अगर वर्ड को अगर देखा जाए तो हम वहां से इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। देखिए स्पर्म यानी स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म और जेनेसिस यानी जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसी को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इसके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो पॉइंट लिखा है उसको देखते हैं। हमने लिखा है इट इज ए प्रोसेस इन विच स्पर्म फॉर्मेशन। हमने बताया कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन occurs through germinal cell of testis after meiosis division। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मेल गैमीट होता है यानी कि मेल में पाया जाता है टेस्टिस। तो जो टेस्टिस होता है उसमें पाया जाता है जर्मिनल इपिथेलियल सेल। तो जर्मिनल इपिथेलियल सेल जो होता है जब इसका डिफरेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। और जो ये स्पर्मेटोगोनियम होते हैं ये फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वह जर्मिनल सेल से होता है, जर्मिनल सेल या जर्मिनल इपिथेलियल सेल से होता है। तो जर्मिनल इपिथेलियल सेल से क्या होता है, जर्म सेल बनते हैं। जब उसमें मियोसिस डिवीजन होता है तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा है, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट टेस्टिस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अगर वर्टिब्रेट्स की अगर बात की जाए तो उसमें जो टेस्टिस होता है उसके पास बहुत लार्ज नंबर में क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो आगे देखिए, दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लाइंड बाय जर्मिनल इपिथेलियल। तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें क्या लाइन होता है, जर्मिनल इपिथेलियल सेल। क्यों? इसलिए क्योंकि जर्मिनल इपिथेलियल सेल जो होता है जब ये डिफरेंशिएट करता है तो स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। और जो ये स्पर्मेटोगोनियम होते हैं यही मियोसिस डिवीजन करते हैं और तब स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए सेमनीफेरस लाइंड बाय जर्मिनल इपिथेलियम एंड प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि जो जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स होते हैं वो स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन करेंगे और ये स्पर्मेटोगोनियम मियोसिस डिवीजन करेंगे और फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का। और हमने बताया कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं वही प्रोसेस जो होता है उसी को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है यह मोस्टली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो वह 3 स्टेप कौन कौन सा होता है, देखिए हमने यहाँ लिखा है इट प्रोसेस कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज। यानी कि पहला जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पहला स्टेप होता है उसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ फेज।
और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है कि जर्मिनल सेल से स्पर्मेटोगोनियम कैसे बनते हैं, फिर उसमें कैसे डिवाइडेशन होता है, फिर स्पर्मेटिड कैसे बनते हैं, फिर लास्ट में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमने जो है स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो पूरा प्रोसेस होता है वह कैसे होता है। अगर आप लोग को इसको नोट करना है तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और आप लोग जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है कि यह प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया कि जो मेल होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह मोस्टली टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस में क्या पाया जाता है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वह क्या होता है, जर्म सेल। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि जो जर्म सेल होते हैं इसका जब डिफरेंशिएशन होता है तो स्पर्मेटोगोनियम का प्रोसेस होता है, यानी स्पर्मेटोगोनियम बनता है। तो अगर इसको देखना चाहे तो जैसे मान लीजिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गया, इसके अंदर जो है कुछ सेल्स जो है लाइंड होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं यही सेल्स को कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियम। तो जो ये स्पर्मेटोगोनियम से बनते हैं इसमें जब डिफरेंशिएशन होता है तो ये स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ हमने लिखा है स्पर्मेटोगोनिया। तो देखिए एकदम स्टार्टिंग से चलते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है 2n, यानी कि जो जर्म सेल होता है इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है 46 होता है, यानी कि यह डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2n। तो ये जो 2n होता है इसमें जो है माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी कि जर्म सेल में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन का मतलब यह होता है कि जो जर्म सेल होगा अगर ये डिवाइड होगा तो अपने जैसे समान दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो जर्म सेल होता है जब इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ तब यह अपने ही जैसे दो नए सेल्स को बनाता है। तो यहाँ पे देखिए जो जर्म सेल है यानी कि स्पर्मेटोगोनियम जो होता है इसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ और यह दो सेल का फॉर्मेशन किया। ये जो दो सेल का फॉर्मेशन करता है इसमें जो इसका क्रोमोसोम नंबर होता है वह भी डिप्लॉइड होता है, यानी 2n। तो जो इसमें पहली बार माइटोसिस जब डिवीजन होगा तो ये जो बनेंगे ये भी स्पर्मेटोगोनियम ही होते हैं। तो फिर जब ये स्पर्मेटोगोनियम फर्स्ट माइटोसिस होगा इसके बाद इसमें एक बार और माइटोसिस होता है। जब एक बार और माइटोसिस होगा यानी कि सबसे पहले जो जर्म सेल होता है पहला माइटोसिस करेगा तो दो सेल्स बनाएंगे, फिर इन दोनों सेल्स में फिर से जब माइटोसिस होगा तब एक सेल से फिर दो नए सेल बनेंगे और ये जो एक सेल होगा फिर इससे दो नए सेल का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉइड होता है इस स्पर्मेटोगोनियम में, इससे जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है इसका भी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 2n ही होगा। यहाँ देखिए इसका क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड है तो स्पर्मेटोगोनियम से जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं इसका भी क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड ही होगा। तो देखिए यहाँ पे एक जर्म सेल से 4 स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। यह फॉर्मेशन पहले होता है दो बार इसमें माइटोसिस होगा तब जाके स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया जो बनता है यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब हमने बताया स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है यह 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज और जो थर्ड होता है वह मैच्योरेशन फेज, यानी कि जो पहला फेज है वह कंप्लीट हो गया है। पहले फेज में बस यही होता है कि जो जर्म सेल होते हैं
यानी जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वह अपने ही जैसे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो जर्म सेल का क्रोमोसोम नंबर जो होता है वही स्पर्मेटोगोनियम का भी क्रोमोसोम नंबर होता है। तो यह प्रोसेस जो कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इसके बाद हम सेकेंड फेज की बात करेंगे। सेकेंड फेज जो होता है वह ग्रोथ फेज होता है। तो देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, अब इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेंगे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और जो न्यूट्रिएंट्स जब ये लेते हैं तो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, इन सब में जो है इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इन सब का साइज जब बढ़ता है, तो जब स्पर्मेटोगोनियम का जब साइज बढ़ने लगता है तब इस स्पर्मेटोगोनियम को क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यही होता है जब स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं, जब यह न्यूट्रिएंट्स को टेकअप करता है और इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, सब में जो है इंक्रीजिंग होता है, तब इसी स्पर्मेटोगोनियम को कहा जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के ही प्रोसेस को कहा जाता है ग्रोथ फेज। ठीक है, यानी कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस के 2 स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप मल्टीप्लिकेशन फेज था और दूसरा क्या था, ग्रोथ फेज। ठीक है, तो हम अब इसके स्पर्मेटोजेनेसिस के थर्ड फेज के बारे में बताने चल रहे हैं। देखिए अभी तक क्या हुआ, जर्म सेल से क्या बन चुका है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन एक चीज देखिए, इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर अभी भी जो है कितना है, 2n। तो जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन, यानी मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है इसमें। इसके पहले इसमें होता था माइटोसिस डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम नंबर तब क्या होते थे, समान होते थे। लेकिन अब यहाँ से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस जब फर्स्ट डिवीजन होगा, तब इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वह डिप्लॉइड से हेप्लॉइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, तब इसका क्रोमोसोम नंबर जो है n हो जाता है, यानी कि 1 सेल से 2 सेल बने और इसका जो है क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हेप्लॉइड। और इस जो है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, तो ये जो सेल्स बनते हैं इसको कहा जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, देखिए आगे, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है तब एक बार इसमें फिर से मियोसिस डिवीजन होगा और इस मियोसिस डिवीजन को कहा जाता है मियोसिस सेकेंड डिवीजन। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब ये डिवाइड करेगा मियोसिस सेकेंड डिवीजन के द्वारा, तो क्या बनाएगा, ये स्पर्मेटिड, यानी क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं स्पर्मेटिड। और जो ये स्पर्मेटिड होते हैं, ये जो है आगे जो है फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का, यानी कि जो स्पर्मेटिड होते हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे और स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन करने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। यह इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनेगा तो उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड फेज में बस यही हुआ कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, यह पहली बार जब मियोसिस डिवीजन करेंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे, और जब दूसरी बार जब मियोसिस डिवीजन करेंगे तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये स्पर्मेटिड बन जाते हैं तो यह मैच्योर होके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, और स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनता है तो उसके प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस।
ठीक है। जब ये स्पर्म बन जाते हैं, हमने यहाँ एक पॉइंट लिखा है, और स्पर्म आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि जब स्पर्म बनते हैं तो जब वह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं तब इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या कहा जाता है? स्पर्मिएशन। यानी कि अब देखिए इसमें 3 पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस जर्म सेल से स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं उसको कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, और जो स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि जो स्पर्म होते हैं जब यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं तब उसको कहा जाता है स्पर्मिएशन। तो यह जो डिस्कस पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में था, आप लोग को इसको अच्छे से देख लीजिएगा, जहां न समझ में आए रिपीट करके देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।